हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की मुख्य और बेहद ही बड़ी खबरों के इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे देश और दुनिया की सभी प्रकार की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो 10 लाख ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा। बिजली बिल अगर ज्यादा आया तो आप भी चुका सकते हैं किस्तों में। जी हाँ, दरअसल बेस्ट अंडरटेकिंग ने 10 लाख ग्राहकों को बिजली बिल में बड़ी राहत दी है। अगर उनका बिजली का बिल ज्यादा आता है तो EMI यानी कि इसी मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने की छूट दी है। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के मुताबिक अपने उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करने के लिए 3 महीने की किस्तों की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में दोस्तों, अगर आपका भी बिजली का बिल ज्यादा आता है तो आप 3 आसान किस्तों में से अपने बिजली के बिल को चुका सकते हैं। सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी रियायत जो है यहाँ पर दी जा रही है। चलिए दोस्तों, अगली खबर है कि अब केस रुपए निकालने पर भी लगेगा टैक्स। आयकर विभाग ने शुरू किया TDS कैलकुलेट करने का टूल। तो यहाँ पर दोस्तों 1 जुलाई से केस निकालने पर भी TDS लगाने का नियम लागू किया है और इसके तहत साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का केस भुगतान करने वालों को TDS देना होगा। और ये जो TDS है ना, वो कैलकुलेट करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने एक टूल शुरू कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा एक साल में केस पैसे निकालते हैं ना, तो दोस्तों 2% का TDS यानी कि टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा। चलिए अगली खबर है, जियो ने लॉन्च किए 49 और 69 रुपए के 2 नए प्लान। इनमें से फ्री कॉलिंग और डेटा के साथ मिलेगी कई सारी सुविधाएं। तो दोस्तों, अगर आप भी जियो के सिम कार्ड का करते हैं इस्तेमाल, तो रिलायंस जियो ने अपने जियो फोन यूजर्स के लिए 49 और 69 रुपए के 2 सस्ते प्लान को लॉन्च किया है। इन प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेटा का भी फायदा मिलता है और इसके अलावा दोस्तों इस प्लान में आपको कई तरह के अन्य लाभ भी मिलेंगे। बात करते हैं 69 रुपए के प्लान की, तो यहाँ पर दोस्तों यूजर्स को 7 GB डेटा मिलता है 14 दिन की वैलिडिटी के साथ। और 49 रुपए के प्लान में दोस्तों 14 दिन की वैलिडिटी के साथ ही 2 GB का डेटा दिया जाता है और कॉलिंग की सुविधा अनलिमिटेड रूप से बिल्कुल फ्री होती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राजस्थान में नहीं होंगे स्नातक और PG के एग्जाम, सीधे किया जाएगा प्रमोट। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान राज्य से बड़ी खबर की कोरोना संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक के दौरान फैसला किया है कि इस साल स्नातक और PG की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएगी। यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की जितनी परीक्षाएं हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों लॉकडाउन के बाद जितने पेपर बाकी है कॉलेज की परीक्षाओं के, वे सभी परीक्षाएं जो है दोस्तों रद्द करने का फैसला लिया है राजस्थान सरकार की तरफ से। और यहाँ पर स्नातक और स्नातकोत्तर सभी विषयों के जो पेपर है ना, वो बिना परीक्षा के ही अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली खबर है प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान। युवा वर्ग बनाए ट्विटर और फेसबुक जैसे भारतीय एप्लीकेशन मैं भी करूंगा फॉलो। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों भारतीय युवाओं को फेसबुक और ट्विटर जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया ऑफर पेश किया है। और साथ ही मोदी जी ने कहा कि युवा वर्ग जो है वो दोस्तों इस तरह की एप्लीकेशन बनाए जिसको प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी जी फॉलो करेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया बड़ा ऐलान, मिलेगा 20 लाख रुपए का केस अवार्ड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है और इसी के साथ उन्होंने देश की टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कम्युनिटी का आह्वान भी किया है। और इस स्टार्टअप के अंतर्गत दोस्तों आपको बता दें कि ई-लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेमिंग, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, ऑफिस यूटिलिटीज के अलावा सोशल नेटवर्किंग जैसे प्लेटफॉर्म होंगे। और साथ ही दोस्तों सबसे 72 एप्लीकेशन के लिए सरकार ने केस अवार्ड का ऐलान किया है। यानी कि पहले स्थान पर जो भी व्यक्ति सबसे अच्छी एप्लीकेशन बनाएगा उसको सरकार की तरफ से 20 लाख रुपए का कैश अवार्ड यानी कि इनाम दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर 15 लाख और तीसरे नंबर पर 10 लाख रुपए का इनाम जो है दोस्तों मोदी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कितनी बड़ी सुविधा यहाँ पर दोस्तों की टिकटॉक को बैन करने के बाद मोदी जी चाहते हैं कि भारत के देश के युवा वर्ग जो है वो इस तरह की एप्लीकेशन बनाने पर पहल करे और सरकार उनको इनाम देगी। चलिए दोस्तों, अगली खबर है कि बिना मास्क लगाए अगर आपने चलाई गाड़ी तो होगी जब्त। बगैर मास्क मिले जो भी दुकानदार या ग्राहक तो 3 दिन के लिए दुकान होगी बंद। तो दोस्तों यहाँ पर बिहार से एक बड़ा आदेश सामने आया है बिहार सरकार की तरफ से कि अगर आप बिना मास्क लगाए ड्राइविंग करते हैं तो आपको जुर्माना तो होगा ही और साथ ही 3 दिन के लिए आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। अगर दोस्तों आप दुकानदार और बिना मास्क लगाए दुकान पर सामान बेचते हैं तो 3 दिन के लिए दोस्तों आपकी दुकान को सील कर दिया जाएगा, आप दुकान नहीं खोल पाएंगे। आपको बता दें कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए दोस्तों इस तरह का फैसला लिया। और इसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि कई इलाकों में आएगा तूफान, होगी तेज बारिश और चलेगी धूल भरी आंधी। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान से बड़ी खबर के 43 डिग्री सेल्सियस राजस्थान का तापमान पहुँच चुका है। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे और तूफान की संभावना से मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया है। यहाँ पर दोस्तों मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चल सकती है, तूफान आ सकता है। और इसी के साथ मौसम विभाग की अगली बड़ी खबर है कि अगले 5 दिनों तक इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। IMD ने दी है ताजा जानकारी। तो मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 5 दिनों में पश्चिम और मध्य भारत सहित गुजरात, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के
तटीय इलाकों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है और साथ ही बिहार राज्य में चेतावनी जारी की गई है कि बिहार में बादल फटने की कड़ी संभावना है दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बताई जा रही है। चलिए चाइना को लेकर बड़ी खबर है कि चाइना की चालबाजी देख लद्दाख में सेना की एक और डिवीजन तैनात, जवानों को चौकस रहने का दिया है निर्देश। तो शांति और वार्ता चलने की बातें चाहे कितनी हो रही हो, लेकिन चालबाज चाइना की तैयारियों के मद्देनजर भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अपनी तैयारियां काफी तेज शुरू कर दी है। मोर्चाबंदी मजबूत करने के लिए सेना ने जहां पर अपने एक और नई डिवीजन तैनात की है, तो वहीं वायुसेना की विमानों से भारी भरकम सैन्य सामान है वो दोस्तों यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। और इसके अलावा लड़ाकू विमान Su-30 MKI और MiG-29 भी कई उड़ानें भरकर सर्द वादियों में सरगर्मी बढ़ा दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि चाइना किसी भी स्थिति में युद्ध का ऐलान कर सकता है, लेकिन भारत सरकार हमेशा हर पल दोस्तों 24/7 युद्ध की स्थिति से निपटने के लिए तैयार खड़ी है। दोस्तों भारतीय सेनाओं का ज्यादा से ज्यादा संख्या में जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखिए। चलिए अगली खबर है, टिकटॉक लाइक के जैसे एप्लीकेशन बैन होने से चाइना को हो रहा है कितना नुकसान है, जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर तो आपको बता दें भारत ने हाल ही में टिकटॉक लाइक और यूसी ब्राउजर जैसे 59 चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया है और इस वजह से चाइना को भारी भरकम नुकसान होगा। अकेले टिकटॉक से सालाना 720 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और दोस्तों चाइना की ये सभी जो एप्लीकेशन बंद होने के मद्देनजर आपको बता दें कि चाइना को हर साल करीब 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, क्योंकि कंपनी का फायदा भारत में काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा था, बढ़ रहा था। और वहीं दोस्तों एक ताजा सर्वे में खुलासा हुआ है कि क्या आप जानते हैं चाइना में पहले से ही टिकटॉक पर है प्रतिबंध। तो यहाँ पर गलवान घाटी घटना के बाद भारत सरकार ने टिकटॉक पर तो प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों, बैन लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टिकटॉक पहले से ही चाइना में बैन है। जी हाँ, यानी कि चाइनीज कंपनी का एप्लीकेशन चाइना में तो बैन है, लेकिन चाइना से बाहर दूसरे देशों में यह तेजी के साथ फलता फूलता जा रहा है। दोस्तों आपको ये जानकर सच में आश्चर्य होगा कि टिकटॉक को भारत में हाल ही में फिलहाल बैन किया गया है, लेकिन चाइना में बहुत ही ज्यादा पहले समय से यह टिकटॉक जो बैन है। और जिस कंपनी ने टिकटॉक को बनाया है बाइट डांस कंपनी, वह दोस्तों चाइनीज है और भारत सरकार के द्वारा बैन लगाए जाने के बाद उसने बीजिंग से भी दूरी बना ली है। चलिए अगली खबर है, सिर्फ 74 रुपए रोजाना जोड़कर खरीद सकते हैं LIC की ये शानदार पॉलिसी, मेच्योरिटी पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। तो LIC की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम है जो कि बचत के लिए है और दोस्तों वही कुछ स्कीमें सुरक्षा के लिए भी होती है। आज हम आपको LIC की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दोस्तों आपको बचत करने में और भी ज्यादा मदद करेगी। दरअसल LIC की तरफ से न्यू जीवन आनंद पॉलिसी आपको न सिर्फ बचत का अवसर देती है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करती है। यहाँ पर 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 50 साल से कम है ना, वो दोस्तों LIC की इसे न्यू जीवन आनंद पॉलिसी का फायदा उठा सकते हैं। मात्र 74 रुपए देकर आपको मेच्योरिटी पर पूरे 10 लाख रुपए का जो भुगतान है वो LIC की तरफ से ले जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात क्या है कि LIC जो है ना वो दोस्तों सरकारी स्कीम है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि हीरो साइकिल ने चाइना को दिया है जोरदार झटका, रद्द किए 900 करोड़ रुपए के ऑर्डर। जी हाँ, चाइनीज उत्पाद के बहिष्कार के बीच साइकिल बनाने वाली कंपनी हीरो साइकिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए का व्यापार जो चाइना के साथ चल रहा था उसको रद्द कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी साइकिल निर्माता कंपनी हीरो साइकिल जिसने दोस्तों चाइना को 900 करोड़ रुपए का झटका दिया है और साथ ही भारत सरकार के इस फैसले से बहुत ही ज्यादा इस फैसले का समर्थन करती है। चलिए अगली बड़ी खबर है कि घर बनाने के लिए लोन पर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी चाहिए तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स आएंगे, ये कुछ आपके काम है। जी हाँ, अगर दोस्तों आप अपना खुद का मकान बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर सरकार की तरफ से 2,67,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। लेकिन दोस्तों सरकार ने इस नियम में कुछ किया है, एक बड़ा बदलाव है। तो यहाँ पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आपको दोस्तों जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी ना, तो सरकार के नए नियम के मुताबिक दोस्तों की ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसके अंतर्गत आपके पास वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल और पिछले 2 महीने के सैलरी स्लिप के साथ सैलरी अकाउंट का पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और लेटेस्ट फॉर्म 16 ITR जो दोस्तों आपको देना होता है। और वहीं दोस्तों इसमें पहचान का प्रमाण, आपके एड्रेस का प्रमाण, आपकी इनकम का प्रमाण और संपत्ति के कागजात के साथ ही चालू लोन से जुड़े दस्तावेजों के साथ साथ 6 महीने का रीपेमेंट बैंक का स्टेटमेंट भी आपको देना होता है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप पूरे कर लेते हैं तो सरकार की तरफ से मकान बनाने पर आपको दिए जाएंगे पूरे 2,67,000 रुपए की सब्सिडी की सहायता राशि। चलिए अगली खबर है कि आयुष्मान भारत योजना में आप भी रजिस्टर्ड है या नहीं, तो इसे चल सकता है आपको पता है। जी हाँ दोस्तों, गरीबों को अच्छा इलाज पहुंच सके इसके लिए मोदी सरकार ने इस योजना को 2018 में लॉन्च किया था और इस योजना में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा जो है लाभार्थी हो चुके हैं जिनको दोस्तों फ्री में इलाज किया जा चुका है। आपको बता दें इस योजना में करीब 50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इस आयुष्मान भारत योजना में जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं उनको 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है ना वो दोस्तों सरकार की तरफ से दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। जी हाँ, सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल जो कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर्ड है ना, उन सभी व्यक्तियों को 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि आपने रजिस्ट्रेशन
किया है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं, आप आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है या नहीं, तो इसके लिए आप किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो आपको बता दें, इसके लिए सबसे पहले mera.pm.jay.gov.in इस वेबसाइट को दोस्तों आपको खोलना अपने मोबाइल या लैपटॉप पर, जहां पर होम पेज पर एक बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना और वहां पर एक OTP आएगा। इसे डालते ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका नाम जुड़ा है या नहीं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि EPF से सिर्फ 72 घंटे में निकाल सकते हैं आप पैसा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरी दुनिया जो एक महामारी के भयंकर प्रकोप में हो चुकी है, और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं, आपका PF कटता है आपकी सैलरी में से, और वहीं दोस्तों अगर आप PF की राशि को निकालना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आप जो है वो मात्र 72 घंटों के अंदर आप दोस्तों अपने PF का जो पैसा है वो विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर है कि भारत देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6,48,000 है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 24 घंटों में सबसे बड़ा यानी कि अब तक का रिकॉर्ड 22,771 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कि दोस्तों अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6,48,315 पर पहुंच चुकी है, और इसी अवधि में कोरोना वायरस के 442 लोगों की मृत्यु हुई है, यानी कि पिछले 24 घंटों के अंदर। और अब तक कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,655 पर पहुंच चुकी है। चलिए बिहार से बड़ी खबर है कि बिहार सरकार ने ली है चैन की सांस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, तो आखिरकार बिहार सरकार ने चैन की सांस ले ली है। उनके मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट जो है दोस्तों नेगेटिव आई है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ अंत में रुक कर लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का 10,000 mAh का शानदार पावर बैंक। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।